हेलो गाइस, स्टडी स्मार्ट विद रागिनी में आप सभी का वेलकम है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था क्लास 7 फ्रैक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एंड आज हम कवर करने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे जिसमें कहा गया है रीना बॉट 3 whole 3/4 kg apples and 4 whole 1/2 kg guava. What is the total weight of fruits purchased by her? तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि एप्पल्स का जो वेट है वो भी गिवन है, गुआवा का जो वेट है वो भी गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है बेटा, इसमें टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज बाय हर की जो उसने जितने भी टोटल फ्रूट्स उसने खरीदे हैं उनका वेट क्या है ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप सभी को ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम हो उसमें हमेशा जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करें उनको डायरेक्ट सॉल्यूशन में नहीं करना है। जो कुछ भी क्वेश्चन में गिवन है उसको हमें क्या करना है, सेंटेंस की फॉर्म में एक प्रॉपर से सेंटेंस मेकिंग करके हमें इसमें लिखना है कि क्या क्या हमारे पास गिवन है। ठीक है, यही एक तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गिवन है बेटा, वेट ऑफ एप्पल्स है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ एप्पल्स। वेट ऑफ एप्पल्स हमारे पास गिवन है 3 whole 3/4 kg एंड इसके बाद हमारे पास गिवन है वेट ऑफ गुआवा। वेट ऑफ गुआवा जिसमें हम लिखेंगे 4 whole 1/2 kg एंड देन हमसे बोला गया है कि हमें फाइंड करना है टोटल वेट ऑफ फ्रूट परचेज बाय हर। तो ये भी हम इसमें क्या कर देंगे बेटा, मेंशन कर देंगे टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स, total weight of fruits purchased by her। क्लियर है? तो ये जो चीजें हमने लिखी हैं ये क्वेश्चन में क्या थी बेटा, ये सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है एंड इसको हमने सेंटेंस की फॉर्म में यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, एंड इसके बाद अब हम देखेंगे हमसे पूछा गया है टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स। तो जब भी बात टोटल वेट की जाती है तो जो भी फ्रैक्शन में गिवन होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा 3 whole 3/4 प्लस 4 whole 1/2 kg। ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे। अब ये जो नंबर्स है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन के टर्म में दिया गया है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इनको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 4 3 12 एंड 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 15/4 प्लस में 2 4 8 प्लस 1 क्या हो गया 9/2। अब हम देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर है बेटा, दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, डिफरेंट है। इसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा। तो 4, 2 का हम देंगे एलसीएम, तो हमारे पास हो जाएगा 2 2 4 2 1 2 2 1 2। तो हमारे पास जो एलसीएम आया बेटा कितना आया, 2 × 2 = 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा इनका एलसीएम 4 आ गया। तो 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में, और उस 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 15 में, तो 15 1 15 एंड प्लस 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में एंड इस 2 का मल्टीप्लाई हम 19 में कर देंगे तो 2 9 हो जाएगा हमारे पास 18। क्लियर है? 15 प्लस अगर 18 को हम प्लस करेंगे तो 5 + 8 होता है 13 एंड 1 कैरी हो जाएगा हमारे पास 33। ठीक है, तो यहाँ पर आया हमारे पास 33/4 kg। आप चाहो तो इसको भी आंसर की फॉर्म में लिख सकते हो, बट अगर आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, आप कर दीजिए 33 को 4 से डिवाइड। तो 4 8 होता है कितना 32 एंड रिमाइंडर हमारे पास आएगा बेटा 1। तो जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन के टर्म में इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया तो 8 आएगा मिड में एंड 1/4। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर। तो 8 whole 1/4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हम यूनिट भी लिखेंगे। ठीक है, यूनिट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी जो भी यूनिट दी गई है गिवन है क्वेश्चन में, उस यूनिट को हमें आंसर में मेंशन करना है और ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है,
इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 5 होल 3/5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 होल 1/5 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब यहाँ पर बात की जा रही है रेक्टेंगुलर शीट की, और यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है बेटा, पेरीमीटर। सबसे पहले हम रेक्टेंगल को समझ लेते हैं। यहाँ हमने कहा ये जो फिगर है ये फिगर एक रेक्टेंगल का है, ठीक है। तो जो रेक्टेंगल होता है ये क्या हो गया बेटा, इसकी लेंथ हो गई। लेंथ का मतलब होता है लंबाई। जैसे कि अगर हमने कहा कि ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड की जो लंबाई है कुछ इस तरीके से, ये जो इसकी क्या हो गई बेटा, लेंथ हो गई। एंड अगर हम इसकी चौड़ाई देखेंगे तो ये हो जाएगी हमारी क्या, ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि आप देखिए हॉरिजेंटली में अगर आप देखेंगे तो जो हॉरिजेंटल में अगर आप देखते हैं तो वो सारी हमारी लेंथ हो जाती है एंड ब्रेथ हो जाती है हमारी वर्टिकली डायरेक्शन में, ठीक है। तो लेंथ हो गई हमारी क्या, यहाँ पर गिवन है 5 होल 3/5, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास जो ब्रेथ है, ब्रेथ कितनी दी गई है, 2 होल 1/5 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब इसके बाद बोला गया है पेरीमीटर क्या होता है। तो सबसे पहले पेरीमीटर जानने के लिए हम देखेंगे कोई भी फिगर जो उसकी बाउंड्री होती है। जैसे हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, और हम यहाँ से चलते आगे, यहाँ से आए हम और यहाँ वापस आ गए, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसकी बाउंड्री हो गई। मतलब हम कहाँ चल रहे हैं, इसकी बाउंड्री पे चल रहे हैं, ठीक है। तो जो बाउंड्री होती है वो हमारा क्या हो जाता है बेटा, पेरीमीटर हो जाता है, ठीक है। एंड इसका जो इनर सरफेस होता है, इसके अंदर जो खाली जगह है, आप कहोगे मैम फिर ये खाली जगह का क्या हुआ, है ना। तो इसकी जो खाली जगह होती है बेटा, तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गया हमारा एरिया। जैसे एक अच्छी खासी एग्जांपल से हम आपको लेकर के बता सकते हैं कि जिस बोर्ड पर हम लिख रहे हैं ये हो गई इसकी बाउंड्री। या आप जो सिल्वर कलर का देख रहे हैं ये क्या हो गई, इसकी बाउंड्री हो गई। इसका मतलब कि इस बोर्ड का पेरीमीटर हो गया, ठीक है। एंड जिस एरिया के अंदर हम इसमें लिख रहे हैं ये हमारा हो गया एरिया, ठीक है। तो इसका मतलब इस बोर्ड की जो बाउंड्री हो गई ये हुआ हमारा पेरीमीटर। एंड हम जो कुछ भी इसमें लिख रहे हैं आप सभी को समझा रहे हैं सॉल्यूशन के थ्रू, ये सारा हमारा हो गया इस बोर्ड का एरिया, ठीक है। तो आप सभी को आई होप कि सब जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर होंगे। तो यहाँ पर अब हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर जब हम निकालते हैं रेक्टेंगुलर का तो वो फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंथ जो दिया गया है हमारा, इसको हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पर फ्रैक्शन के टर्म में। तो 5 होल 3/4 दिया गया है, तो यहाँ हो जाएगा 5 5 से 25 एंड 25 प्लस 3 कितना होता है हमारे पास, 28, ओके, 28/5 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ हो जाएगा हमारा 5 2 10 एंड 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11/5 सेंटीमीटर, क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो हमने क्या कहा, जब पेरीमीटर हमें निकालना होता है तो फॉर्मूले के थ्रू जाते हैं, और पेरीमीटर फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में L प्लस B, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन में गिवन है हम वो भी लिख देंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस क्या हो जाएगा हमारे पास 5 होल 3/5 सेंटीमीटर। बट ये मिक्स फ्रैक्शन में टर्म दिया गया था, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमने क्या किया था, इसको चेंज करने के बाद आया था हमारे पास 28/5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास ब्रेथ भी दी गई है इसकी, तो हम लिख देंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस इज इक्वल्स टू 2 होल 1/5 सेंटीमीटर। ये भी जो टर्म थी वो मिक्स फ्रैक्शन में थी, इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिला था 11/5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि जो अभी हमने इसमें लिखा है सेंटेंस की फॉर्म में वो सारा क्या है जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला था 2L प्लस B, ठीक है, जो कि पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर शीट का, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब 2 एंड L हमारे पास यहाँ गिवन है 28/5, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे
28/5 प्लस एंड ब्रेथ दी गई है हमारे पास 11/5, तो हम यहाँ लिख देंगे 11/5। अब क्योंकि दोनों की जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, इसलिए हमें इसकी एलसीएम लेने की कोई भी नीड नहीं है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट एलसीएम लिख लेते हैं। यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो हमारा क्या रहेगा, एज इट इज 5 ही रहने वाला है, और ऊपर के नंबर्स जो होंगे उनको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और बाहर हमारा क्या चल रहा है, 2। ठीक है, ब्रैकेट। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे बेटा, तो 28 + 11 हमारा क्या हो जाएगा, 9 एंड 3, तो हो जाएगा 39/5 एंड ब्रैकेट के बाहर दिया गया है 2। ठीक है, तो जब भी 2 दिया गया होता है इसका मतलब क्या है, कोई नंबर ब्रैकेट में, इनके बगल में कोई साइन दिख नहीं रहा है हमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर जो है इनका आपस में क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × 39/5। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 9 × 18, 8 1 कैरी, 2 3 × 6 7 78/5। क्लियर है। अभी ये फ्रैक्शन में आया, अगर आपको फ्रैक्शन में नहीं चाहिए आंसर, आप चाहते हैं आपका आंसर मिक्स्ड टर्म में आए, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, 78 को बेटा हम 5 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 1 × 5, हमारे पास 2 बचेगा एंड 8 आ जाएगा नीचे, एंड 5 5 हो जाएगा 25, रिमाइंडर आएगा हमारे पास 3। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 15 होल 3/5 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्योंकि पेरीमीटर आया तो हमें क्या करना है, सेंटीमीटर सिंगल यूनिट में लिखना है आंसर को, बट अगर एरिया आता तो हम इसी को क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में। दोनों में इतना ही डिफरेंस है। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि यूनिट्स को एक्सचेंज करके लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, एंड अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है व्हाट शुड बी एडेड टू 7 होल 3/5 टू गेट 18। इसका मतलब है हमारे पास जो टर्म दी गई है 7 होल 3/5, इसमें हम क्या ऐड करें कि हमारे आंसर्स में क्या मिल जाए, हमें 18 मिल जाए, मतलब इज इक्वल्स टू 18 हमें मिलना चाहिए। तो हम इसमें क्या ऐड करें तो हमें भी नहीं मालूम है ना, और क्या ऐड करना है ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो जो कुछ भी हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है उसमें हम क्या करते हैं बेटा, उसको लेट कर लेते हैं एज एक्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, जो भी नंबर हमें ऐड करना था उसको हमने एक्स लेट कर लिया। अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। 7 होल 3/5 में हमें क्या ऐड करना है, मतलब वो नंबर हमें मालूम नहीं है तो उसको एक्स की तरह डिनोट करेंगे, एंड इज इक्वल्स टू में क्या मिलना चाहिए बेटा, 18। ठीक है, अब क्योंकि हमें जो नंबर फाइंड करना होता है उसको हम इसी साइड रहने देते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर है, ये पूरी जो टर्म है, अगर इस साइड चली जाए इक्वल के तो 18 से माइनस हो जाएगी, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 18 माइनस 7 होल 3/5। क्लियर है। अब इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है ना। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 18 माइनस 7 5 होता है 35, एंड 35 प्लस 3 हो जाएगा 38/5। यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो हम यहाँ पे अपने मन से 1 लेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों नंबर्स का लेंगे हम एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम आएगा 5 1 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है, 18 × 5 करेंगे यहाँ पर हम, तो 18 × 5 करने पे हमें मिलेगा 5 8 40, 0 4 कैरी, 5 1 5, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 90। क्लियर है। एंड माइनस 5 के टेबल में 5 1 टाइम में आती है, 1 का 38 में मल्टीप्लाई करेंगे 38 मिलेगा। ठीक है, एंड 90 में से हम 38 को क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। तो 10 में से 8 अगर हम माइनस करें तो 2 मिलेगा, एंड यहाँ पर बचेगा 8 माइनस 3 5। हमारे पास क्या आया, 52/5। ठीक है, यहाँ पे भी जो आंसर हमें आया है वो कैसा आया है, फ्रैक्शन के टर्म में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये नंबर है और जब हमें नंबर फाइंड करना है तो उसमें कोई यूनिट नहीं होगी,
निकालेंगे तो हो जाएगा 52 डिवाइड बाई 5, 5 10 जा 50 एंड रिमाइंडर आएगा 2। तो जो हमारे पास आंसर आएगा बेटा हो जाएगा 10 होल 5/2। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 10 होल 2/5, ठीक है, 10 होल 2/5 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? और काफी सारे बच्चों को अगर कोई भी डाउट है इससे रिगार्डिंग तो बेटा आप हमारे प्रीवियस वीडियो से जाकर के देख सकते हैं, आपके सारे डाउट, आई होप सारे डाउट जो भी है वो क्लियर हो जाएंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।